नंबर की गाथा अपनी चल रही है। वैसे जिनागम में 47 शब्द तो कई जगह आया है। आप बता सकेंगे? एक दो तो प्रसिद्ध हैं। 47 क्या है? 47 शक्तियाँ हैं। कहाँ आई है 47 शक्ति? समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों के नाम आए हैं। वैसे हैं तो आत्मा में अनंत शक्ति, 47 शक्ति का वर्णन वहाँ आया है। और कहाँ है 47? 47 नए, वो कहाँ आया है? प्रवचन सर परमागम के अंत में अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट में 47 नए लिखे। और 47 कहाँ आता है? 47 कर्म की 148 प्रकृति में आप याद करें 47। घाती कर्म की कितनी प्रकृति है? 47 प्रकृति है ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, उसकी कुल मिलाकर के 47 प्रकृति है। और 47 दूसरा कहाँ आया? भैया भगवती दास के जो दोहे हैं, निमित्त उपादान के दोहे, वो भी 47 है, 47 है। यहाँ इस 47 नंबर की गाथा, जिसमें कुंद आचार्य देव की, पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज की, हमारे जैसे भव्य जीव पर, जो कि अल्प काल में भगवान बनने वाले हैं, ऐसे भव्य जीव पर उन्होंने अपार कृपा की, करुणा भाव आया, जिसे समय सार स्तुति में कहते हैं, सो साति देखी सरित ने करुणा बिना हृदय धरी, है ना समय सार स्तुति में। संसारी जीवना भाव मरणो ताड़वा करुणा करी, सरिता वहावी सुधा तणी, प्रभु वीरते संजीवनी। फिर क्या कहते? तो भगवान महावीर स्वामी की बात है। फिर ये मूल जो शुद्धात्मा की, चैतन्य तत्व की, भगवान आत्मा की बात, उसको और आगे फोकस करने वाले कुंद आचार्य भगवान हुए। तो बताया, सो साति देखी सरित ने करुणा भिना हृदय धरी। कैसा हृदय? करुणा भिना हृदय। करुणा का भाव आया कि जगत के जीव भी ये अपनी चैतन्य संपदा को प्राप्त होवे। 144 कलश में बताया ना, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। ये जो अचिंत्य शक्ति का धारक, पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो एक एक शक्ति के टंकार ये जीव केवल ज्ञान लेके खड़ा हो जाए, ऐसे भगवान आत्मा में ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है भाई। इसको मेडिकल स्टोर में ये 500-250 पावर वाली टैबलेट, 500 पावर वाली टैबलेट, उसका पावर का तो भरोसा होता है, लेकिन ये भगवान आत्मा शुद्धात्मा में अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय निकला करे, अनंत सुख की पर्याय निकला करे, अनंत वीर्य की पर्याय निकला करे, तो भी उस भगवान आत्मा में रंच मात्र कभी नहीं होवे, कमी रंच मात्र नहीं होवे। वैसा का वैसा अक्षय निधान, वह तत्व मैं हूँ, ऐसा मैं अचिंत्य शक्ति का धारक हूँ। जीव को अपने खुद के पर विश्वास नहीं आता है। कैसी बात है? ये 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात
जो त्रियंच है उसमें से असंख्यात चौथे गुणस्थान वर्ते सम्यक दृष्टि त्रियंच है। असंख्य हैं, दो चार नहीं। और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में तो 5वें गुणस्थान वाले भी हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में कितनी ही दफे आता है ना, वो 1000 योजन लंबा महामच्छ। कई लोगों को तो ये बात भी बैठनी मुश्किल पड़ जाए, 1000 योजन लंबा माने ये छोटा योजन लेवे तो 1 योजन 8 माइल का होता है। 8 माइल का 1 योजन तो 12 कितना हो गया, 1000 योजन माटे 8000 मील। समझो कि भारत में यहाँ उसकी पूंछ होवे तो अमेरिका से आगे उसका मुंह होवे, इतने बड़े बड़े महामच्छ होते हैं। जैन शासन के चारों अनुयोग इतने बढ़िया है कि एक भी अनुयोग की इसको महत्वता आवे, बहुमान आवे कि ऐसी अद्भुत बात जो टोडरमल जी साहब ने बताया ना, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। एक एक अनुयोग के गंभीरता से, डेप्थ से अपना आत्म कल्याण करने के उद्देश्य से स्वाध्याय करे तो कौन कहता है उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति दूर है। नहीं होने की बात तो प्रश्न है नहीं, लेकिन ये सम्यक्त्व कहाँ दूर है, हुआ कि हुआ। लेकिन एक दफे अंतरंग में इसका मुझे इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में अब जो शेष थोड़ा समय बचा है उसमें मुझे सुई में धागों परवना है। उसके अलावा और दूसरा मेरा कोई टारगेट गोल नहीं है। ऐसा अपने धारणा ज्ञान में गोल नक्की तो करे कि मुझे इस पर्याय में जो अपने पंडित जी राजमल जी साहब की पूजा में है ना, पंच परमेष्टि भगवान की पूजा में आया ना, बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो, सफल बने मानव जीवन। बाकी तो पेट तो पशु भी भरते हैं ना, खाना पीना तो उनको भी होता है। लेकिन जो पहली लाइन में बताया, मैं इसके लिए कई दफे कहता हूं, पहली लाइन में पासपोर्ट बताया है और दूसरी लाइन में वीजा बताया है। जैसे किसी को परदेश जाना हो तो पहले नंबर में पासपोर्ट चाहिए और सेकंड नंबर में क्या होना, वीजा। वीजा के पहले पासपोर्ट होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो पासपोर्ट चाहिए, तो बताया ना, बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, फिर जिन श्रुत, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, देव शास्त्र गुरु, बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। ये पुण्य का फल है कि पुरुषार्थ का? ये तो पुण्य का फल है, यहां तक आए वो, ये तो पासपोर्ट मिला। अभी किसकी बात है? वीजा, वो बाहर में जाने के लिए वाली बात है, अंदर अपने स्वदेश में जाने के लिए, स्वरूप में जाने के लिए पुरुषार्थ रूपी वीजा की जरूरत है। इसमें पुण्य का काम नहीं चलता है। इसलिए दूसरी पंक्ति में लिखा, ओ सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो, देव दर्शन नहीं लिखा। देव दर्शन तो पहली वाली पंक्ति में आ गया, दूसरी पंक्ति में क्या लिखा? सम्यक दर्शन। ओ सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो, सफल बने मानव जीवन। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई ना, तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, जैन कुल मिला, पूज्य गुरुदेव श्री मिले। ये सब बातें हमें सुनने का, जो टोडरमल जी साहब ने बताया ना, सब अवसर आ चुका है। लेकिन ये जो बताया ना, सुई में धागा परोवे तो काम का है, नहीं तो ये सब अवसर मिला, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की, स्वानुभूति नहीं की। तो गुरुदेव श्री बार बार कहते थे, जैसे मॉनसून में, चातुर्मास में जो शुरुआत में जो साइक्लोन आते हैं ना, क्या बोलते हैं,
वनटोड़, ऐसे जो हवा चलती है जोर से, हाँ, तो ये जो चलता है ना चक्रवात, तो उसमें यहाँ समझो कि यहाँ का एक तिनका है छोटा, वो यहाँ ऊपर चले तो चक्रवात में यहाँ से जाके न जाने कहाँ जाके गिर जाए, जैसे जयपुर में से चला और इंदौर में जाके चला गया। हाँ, तो ये एक यहाँ से तिनका उड़ा कहाँ जाके पड़ा कोई पता नहीं। ऐसे मिथ्या दर्शन में ही हमारा जीवन चला गया। आए थे मिथ्या दर्शन लेकर के इस पर्याय में। पूज्य गुरुदेव, समझना, पूज्य गुरुदेव श्री, क्योंकि पंचम काल में कोई सम्यक दर्शन लेके आता नहीं है, जा सकते हैं। गुरुदेव श्री सम्यक तो लिए बिना आए थे, लेकिन सम्यक तो लेके गए। कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, धरसेन आचार्य देव, भूतबली देव, पुष्पदन देव आए थे सम्यक दर्शन बिना, लेकिन लेकर के क्या गए? सम्यक दर्शन लेकर के गए। तो एक भक्ति में बोलते हैं ना कि ये प्रण है हमारा, एक भक्ति आती है ना, ये प्रण। तो हम भी भले इस पर्याय में अज्ञान लेकर के आए, लेकिन हमें इस प्रकार के सब प्रकार के अवसर मिले हैं, तो हम यहां से जाएंगे तो स्वानुभूति भगवान के लघु नंदन बनकर के जाएंगे। बताया ना, भेद विज्ञान जग्यो जिन के गट, शीतल चित्त भयो जिन चंदन केली करे, शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन। ऐसे अंदर में एक दफे अपनी भावना तो संजोए कि मेरा इस पर्याय में कार्य करने योग्य कर्तव्य नियम सार में बताया। तीसरी गाथा में करने योग्य कार्य क्या है? करने के नाम पर अंदर में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा तो अकर्ता है, वो तो निष्क्रिय पारिणामिक भाव है, लेकिन पर्याय में करने योग्य कार्य है तो राग द्वेष आदि विकारी भाव करने योग्य कार्य नहीं है। परद्रव्य की क्रिया को तो कोई कर ही नहीं सकता है, न ज्ञानी की न अज्ञानी, लेकिन करने के नाम पर कहे तो बताया तीसरी गाथा में, रे नियम थी कर्तव्य एवा, रत्न त्रयते नियम छे, विपरीत ना परिहार अर्थे, सार पदयो जेल छे। देखो ये पुण्य पाप का उदय का खेल भी देखे अपन। अभी अपना स्वाध्याय शुरू हुआ ने लाइट चली गई ना, पाप का उदय आ गया ना इस प्रकार का। जैसी लाइट चली गई ऐसे प्राण भी चले जाएंगे, समझने। और एक इंद्रिय दो इंद्रिय में विकलत्रय में चला गया, विकलत्रय में चला गया, फिर बाहर में कितनी भी लाइटें जगमग जगमग हो रही है, तू क्या करेगा? असंगनी पर्याय में चला गया तो फिर क्या करेगा? फिर तू सॉरी बोले कि सॉरी गलती हो गई, मैं विकलत्रय में आ गया, असंगनी पंचेंद्रिय में आ गया, तो अब सॉरी वाली मामला वाली बात नहीं है। जैसे राजा श्रेणिक के जीव ने गलती कर दी और 3 दिन के बाद पश्चाताप किया, लेकिन नरकायु का बंद हो गया ना। फिर 3 दिन के बाद सम्यक तो हुआ, कितना सॉरी बोले, लेकिन नरक में जाना वो आयु का बंद हो गया ना, तो फिर कंपलसरी वहां जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जो वचनामृत में बोला है ना, विजड़ी ना झपकारे दोरो परुवी लेवा जेऊ से। क्या समझते? विजड़ी माने ये बोलते हैं ना, हाँ, बिजली, बिजली का चमकारा, रात्रि का अंधकार हो और बिजली की चमकार हो, बिजली की चमकार, और उतने में सुई में क्या परो देने का? धागा। अब बिजली की चमकार कितनी है, कितना टाइम, और उसमें इतने हमारा क्या करने का काम है कि सुई में धागा परो देने का है। बस इसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय है। 5, 50, 100 साल आयु कोई बड़े आयु नहीं कहलाते हैं, उसमें से कितने तो हमारे निकल गए। तो बिजली की चमकारा जितना हमारे पास समय है, उसमें सुई में धागा, माने अपनी पर्याय को द्रव्य में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में पर्याय को अभेद करना है। ये ही करने योग्य कर्तव्य है, बाकी कुछ करने योग्य कर्तव्य नहीं है। और वो पर्याय द्रव्य में अभेद होवे, उसी का नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बाकी और कोई मोक्ष मार्ग बाहर में नहीं है।
हाँ, ना तो देह की क्रिया में है, ना बाहर की क्रिया में है, ना कषाय की मंदता में है। इसलिए जो गुरुदेव श्री ने बताया कि ये जो साइक्लोन में वो कहाँ चला गए, कहाँ चला जाए, इसी प्रकार से मिथ्यात्व ना वंटोड़िया मां जीव क्या चाले हो जाए कहीं खबर ना पड़े। और वो अष्टपाउड़ में एक गाथा आई है, अष्टपाउड़ में बहुत बढ़िया गाथा है, सूत्र पाउड़ में ये सोए वाली बात आई इसलिए याद आई, एक बहुत अच्छी गाथा है। सूत्रघ्न जीव करे विनष्ट भवो तणा उत्पादने खोवाय सोय असूत्र सोय ससूत्र नहीं खोवाय छे। सूत्र पाहुड़ में गाथा है, क्या कहते हैं देखो। सूत्रघ्न जीव करे विनष्ट, सूत्रघ्न माने ये सूत्र है ना, गाथा वगैरह सूत्र है, वो सूत्र में जिस भगवान आत्मा को बताया है शुद्धात्मा, ये जो सामने जो शब्द है उसे कहते हैं वाचक। क्या कहते हैं उसे? वाचक। और ये वाचक शब्द जिस ज्ञेय को इंडिकेट करते हैं, जिसको दर्शाते हैं, उसे कहते हैं वाच्य। वाचक और वाच्य। तो अब इस ग्रंथ में जो शब्द आए, सूत्र आया, उसका जहां ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं सूत्रज्ञ जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव। तो क्या सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ? तो फिर कहते हैं सूत्रज्ञ जीव करे विनष्ट। थोड़ा हिंदी में जितना हो सके ट्रांसफर करके बोलता हूं। सूत्रज्ञ जीव करे विनष्ट भवो तणे उत्पाद को। भव का जो उत्पाद होता है, मनुष्य का भव, त्रियंज का भव, कीड़े का भव, मकोड़े का भव, माकड़ का भव, वनस्पति का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, नारकी का भव, वो जो एक भव दूसरा भव, भवों की जो कतार लगी है, भव बिना के भगवान आत्मा को भव धारण करना पड़े, वो कोई शोभा की बात नहीं है। उसके मां की कुख में 9 मास तक उल्टा रहना पड़े, नरक में कितनी ऊंचाई से नीचे गिरना पड़े और बार बार उछलना पड़े। जननी उदर वस्यो 9 मास अंग सकुचते पाए त्रास निकसत जे दुख पाए गोर तिनको कहत न। ये आत्मा की विराधना के फल में ऐसे भव धारण करने पड़ते हैं। तो ये कहते हैं सूत्र ने सोई में धागा परो दिया, दोरा परो दिया। तो कहते हैं सूत्रज्ञ जीव करे विनष्ट भव तणा उत्पादने। भवों के उत्पाद खत्म हो गए। खोवाय, खोवाय माने मिस हो जाए। खोवाय सोय असूत्र, सुई में धागा नहीं परोवा हो तो सुई यहां कहां गुम हो गई तो मिलना मुश्किल है, और लेकिन इसमें धागा परोवा हो तो तुरंत क्या हो जाती है? मिल जाती। इसी प्रकार से लिखा वहां खोवाय सोय असूत्र सोय ससूत्र। ससूत्र माने सुई में धागा परोवा, माने आत्मा की अनुभूति हुई हो ना, वो अब संसार में जन्म मरण करने वाला नहीं है। चौथे गुण स्थान में वो भगवान का लघुनंदन बन गया, द्रव्य दृष्टि हो गई, दृष्टि मोक्ष वहां हो गया। बाकी अभी चारित्र का दोष है, वो चारित्र का दोष कोई गिनती में करने जैसा दोष नहीं है। जैसे पंखा बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया ना, फिर अब जो घूम रहा है वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ये बंद होने के लिए घूम रहा है, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन होने के बाद में, कल भी बताई थी ना, सम्यक दर्शन होने के बहुत सारी बातें हैं। अरे भाई थोड़े पंच परावर्तन के हिसाब से अपन थोड़ी शेयर करें बात कि बिना सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन में ये ताकत है, जिसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत भाव पड़े हैं, अनंत भाव पड़े हैं। और भगवान आत्मा जो अपनी गाथा चल रही है, कारण समय सार, कारण शुद्धात्मा, कारण शुद्ध जीव, भगवान आत्मा, जीव राजा, ज्ञायक भाव, भूतार्थ तत्व, उस शुद्धात्मा में अनंत सिद्धों की पर्याय पड़ी है।
तू वोट दे, तुझे किसे वोटिंग करना है। इस ज्ञायक भाव को वोट करेगा तो अनंत काल तक अनंत सिद्धों की पर्याय निकलेगी। और ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी ऑफिस, मेरा शरीर, मेरा परिवार, वो मिथ्यात्व को वोट देगा तो मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत भाव पड़े हैं। समझना, जो पंच परावर्तन, आपको तो सबको अभ्यास भी होगा, थोड़ा आप सपोर्ट करना। सबसे छोटा वाला परिवर्तन कौन सा है? द्रव्य परावर्तन। उससे बड़ा क्षेत्र, उससे बड़ा काल, उससे बड़ा भव और उससे बड़ा भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भव, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। एक परावर्तन से दूसरे परावर्तन का काल अनंत गुना बड़ा है। ठीक है ना? अब समझना, खाली पहले मैं द्रव्य परावर्तन की शॉर्ट में बात करता हूं। द्रव्य परावर्तन जो टोडरमल जी साहब लिखते हैं, एक पुद्गल परावर्तन या द्रव्य परावर्तन कहो, एक द्रव्य परावर्तन पुद्गल परावर्तन में इतना लंबा काल है, इसके अनंत में भाग में अनंत सागर आ जाते हैं। अनंत सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, और एक पल्ले के असंख्यात में भाग में असंख्यात करोड़ पूर्व होते हैं, और एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितना लंबा काल हो गया। मैंने पहले बताया, चारों योग, करणान योग की गिनती भी अपन सुने ना तो कम कमाटी हो जाए, और द्रव्यान योग के भगवान आत्मा की बात सुने तो हमारे रोमांच उल्लसित हो जाए। दोनों तरफ से सपोर्टिंग वाली बात है। यहां से करणान योग का अभ्यास किया ना तो संसार से विरक्ति का भाव आया, और यहां द्रव्यान योग का अपना, फिर यहां से तो विरक्ति का भाव आया बाहर से। लेकिन अब उपयोग को जाना कहां, उपयोग को कहां जाना? तो हम बता रहे हैं ना, शुद्धने का विषयभूत शुद्धात्मा बता रहे हैं कि जिसमें ये पंच परावर्तन क्या होता है, जिसे कहते हमें परिचय नहीं है परावर्तन क्या होता है। ये ज्ञायक भाव के हमें परिचय नहीं है पंच परावर्तन का। हमारी शरण में आओ ना तो हम तो पंचम गति में पहुंचा देंगे आपको। पांच परावर्तन छोड़ो, इसमें ही आगे एक 41 गाथा में लिखा है, 41 गाथा में लिखा है कि बहुत अच्छा सेंटेंस है कि हमको अपन यहां दिखाएंगे भी स्क्रीन पर भी, बहुत अच्छा लिखा है। निज कारण पंचम भावनी भावना से, पंचम भाव की भावना से, पारिणामिक भाव की भावना से पंचम गतिये मुमुक्षुओं वर्तमान में जा रहे हैं, भूतकाल में जा रहे थे और भविष्य काल में जाएंगे। किसकी भावना से? पंचम भाव की भावना से, माने उसमें लीनता, एकाग्रता। पंचम भाव की भावना से पंचम गति को मुमुक्षु वर्तमान में जा रहे हैं, भूतकाल में जा रहे हैं, तो भविष्य में जाएंगे। आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, लेकिन ये बात रियल ट्रुथ ये है कि पंचम भाव, पारिणामिक भाव, कारण शुद्ध समय सार की आराधना से ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन से लेकर के कृतकृत्य दशा की प्राप्ति उसके अवलंबन से होती है। तो सुनो जरा ध्यान से कि जो एक पुद्गल परावर्तन का कार्य है, पुद्गल परावर्तन, वो पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। तो उसका अपन दूसरी तरफ से कैलकुलेट करें ना तो एक पुद्गल परावर्तन इज इक्वल टू अनंत सागर नहीं, अनंतानंत सागर। अनंत मल्टीप्लाई बाय अनंत, एक पुद्गल परावर्तन में अनंतानंत सागर। मैं अभी देखो ये बात कह के सम्यक दर्शन की वैल्यू बता रहा हूं। सम्यक दर्शन की वैल्यू आपको ख्याल में आएगी ना तो सम्यक दर्शन जिस शुद्धात्मा के आश्रय से होता है वो कारण शुद्ध समय सार का स्वरूप क्या है, उसका स्वीकार क्यों करना, उसका अवलंबन क्यों लेना, और अनंत ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बार बार ये शुद्धात्मा की शरण लेने को क्यों कह रहे हैं। ये समय सार परमागम की 5वीं गाथा में बताया ना, निर्मल विज्ञान घन भगवान आत्मा में अंतर निमग्न, परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधर देव थे मान लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिया गया शुद्धात्म तत्व का उपदेश। उपदेश में क्या लिखा? शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश।
और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का उपदेश आया। क्यों? उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है? तो सुनो, सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है? क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं पंचम काल में तो सभी प्रकार के क्वालिटी वाले मिलते हैं। अरे सम्यक दर्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं है, उसमें क्या